नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पानीपत दौरा। सीएम ने ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का किया उद्घाटन। ज्योति जासूस पर नया खुलासा। यूट्यूबर के संपर्क में थे एचएसजीपीसी कर्मी और पुरी की एक युवती भी साथ गई थी पाकिस्तान। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जल्द होगी सुनवाई। अली खान पर महिला सैन्य अफसरों पर टिप्पणी करने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पानीपत दौरे पर पहुंचे। आज सीएम सैनी ने कार्यक्रम के दौरान ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया जाएगा। वहीं सीएम नायब सैनी ने युवाओं को विकास के मार्ग पर बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम देश की सेवा में अधिक से अधिक योगदान दे सकते हैं। सीएम सैनी ने युवाओं को देश सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आह्वान किया। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, गर्व का दिन है कि आज ये ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। आज यहाँ पर पूर्णाहुति हम सब ने मिलकर के डाली है। मैं आप सबको इस ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही, मैंने जैसे कहा है कि आज गर्व का दिन है और माननीय पवन जिंदल जी ने, जो संगठन ने, जो हमारा श्री माधव जैन सेवा न्यास ये केंद्र है और इसकी परिकल्पना भी है ग्रामीण विकास केंद्र, और उस परिकल्पना को हम साकार मूर्त रूप होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस केंद्र का जो उद्देश्य था वो आज पूर्णता की ओर जा रहा है। हम देखते हैं कि इस केंद्र से जो हमारे किसान भाई हैं बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं। इस केंद्र के माध्यम से उनको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में रह रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। और हिसार पुलिस के एक इनपुट पर ओडिशा के पुरी में भी यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि प्रियंका ज्योति की सहेली है और वह भी पाकिस्तान जा चुकी है। ओडिशा पुलिस ने प्रियंका और ज्योति के बीच कथित संबंधों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा ज्योति के संपर्क में रहे कुरुक्षेत्र निवासी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारी से हिसार सीआईए ने पूछताछ की। एचएसजीएमसी कर्मचारी को करीब 10 से 12 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। हिसार के एसएसपी शशांक कुमार सहवा ने बताया कि विदेश में महंगे होटलों में ठहरना, फर्स्ट क्लास हवाई यात्रा आदि से पता चलता है कि इसके खर्च आय से कहीं अधिक थे। और ज्योति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े कई लोगों के संपर्क में थी। उधर पुरी के एसपी विनीत अग्रवाल ने बताया कि सितंबर 2024 में ज्योति ओडिशा पुरी पहुंची थी और वहां उसकी दोस्ती प्रियंका सेनापति से हुई थी। प्रियंका भी हाल ही में ज्योति के साथ पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा गई थी। ओडिशा पुलिस ज्योति की पूरी यात्रा के उद्देश्य से भी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कहां रुकी थी, किसके संपर्क में थी। और वहीं एजेंसियों ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा के सोनीपत स्थित शोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जल्द मामले की सुनवाई होगी। अली खान पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिला सैन्य अफसरों पर टिप्पणी करने का आरोप है। सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ्तारी के खिलाफ अली खान ने याचिका दायर की और शोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर की राजनीतिक विज्ञान विभाग के
प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। अली खान ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 20 या 21 मई को होगी। सोनीपत कोर्ट ने आरोपित को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है। झज्जर के एक गांव में एक पत्रकार की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे कौन थे और हत्या के पीछे कारण क्या था, इस बात का सुराग नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि गांव लोहारी निवासी पत्रकार धर्मेंद्र चौहान खाना खाने के बाद अपने घर के सामने टहल रहे थे और इस दौरान 2 युवक आए और उन्होंने धर्मेंद्र चौहान के सिर पर गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं उस समय हमलावर की गोली का शिकार बने पत्रकार धर्मेंद्र चौहान को गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान धर्मेंद्र चौहान ने दम तोड़ दिया। धर्मेंद्र चौहान एक टीवी चैनल से जुड़े हुए थे और पिछले कई सालों से झज्जर में ही रहकर पत्रकारिता कर रहे थे। घटना को लेकर स्थानीय पत्रकारों में भी रोष है और हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। अगर इस घटना में मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। इसके लिए पुलिस की कई टीमें भी बनाई गई हैं। जानकारी मिली कि धर्मेंद्र चौहान के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अब उनका अंतिम संस्कार उनके गाँव में ही किया जा रहा है। कैथल का धनौरी गांव डबल मर्डर की वारदात से दहल उठा है। कैथल के गांव बहटा के रहने वाले 2 किशोरों के शव धनौरी गांव की ड्रेन से मिले हैं। सुबह जब ग्रामीण अपने काम से नाले से गुजर रहे थे तो उन्होंने किशोरों के शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसमें पता चलता है कि दोनों किशोरों की किसी तेजधार हथियार से गर्दन पर हमला कर हत्या की गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचा दिया है। हालांकि अभी आरोपियों के बारे में पता नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दोनों किशोरों की आयु करीब 14 वर्ष बताई जा रही है, जो रात को घर से लापता हुए थे और सुबह उनके शव ट्रेन में पाए गए। सदर थाना एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जल्द ही हत्या करने वाले आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन कारणों का भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि हत्या क्यों की गई। बस अब मेरे पास तो सुबह फ़ोन आया था, चौकीदार ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी। भाई इन्होंने अपने गांव में 2 लड़के हैं बल्टा के, भाई इन्होंने डेड पड़े हैं। तो उसके बाद एसपी मैडम भी आई है और बोल के भी गई है, भाई जो जिसकी भी वारदात करी है बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा और जो दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वैसे सारी टीम लग रही है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो है वो कार्रवाई चल रही है। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं, क्या उम्र है, कितनी उम्र आप इन लड़कों की है? ये भाई सब बल्टा से हैं, दोनों लड़के बल्टा से हैं, एक ही परिवार से हैं। एक ही परिवार से? हाँ, एक ही परिवार। तो कोई रंजिशन किसी के साथ है, कोई चोट के? वैसे देखो अलग कुछ नहीं कह सकते इसका मामला में, क्यों देखो या तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। ये मामला मेरे एक भतीजा था, एक मेरे चाचा का लड़का था। वहाँ कल शाम को ये घर से निकल रहे थे। इनका कोई पता नहीं, ना ये घर से बता कर निकले, कोई पता नहीं, ना किसी के साथ गांव में लड़ाई थी। ये इसका रात से गुम थे। रात को सारी रात ढूंढे, वहाँ कहीं नहीं मिले। लोकेशन लगवाई रात को, तो अपना यहाँ धनौरी की लोकेशन मिली है जी। यहाँ फिर सुबह आके नहा 2 बच्चे ने पूरा ढूंढे हैं जी। अच्छा। हाँ, वो जो मेरे भतीजे थे उन्हें ढूंढे आके। अच्छा। हाँ, सबसे पहले उनको पता लग गया। तो किस अवस्था में मिले वो यहाँ पर दोनों? डेड बॉडी मिली है जी। तो उनके सर पे चोट है दोनों के, और उनके पास एक गंडासी मिली है और उनका जो फ़ोन था वो मिला है जी। तो कुछ पता लग पाया हो कि किसी के साथ रंजिश थी कुछ पहले? ना जी, कोई रंजिश नहीं, पहले कोई वास नहीं। अच्छा जी। मामला क्या, 2 लड़के हैं, कल 5-5:30 बजे गायब हुए थे गांव से। एक प्रिंस सन ऑफ रोहतास है और दूसरा अरमान सन ऑफ प्रीतम है। एक लड़का 11वीं क्लास में हो चुका था और एक लड़का 10वीं क्लास में हुआ है। तो उनका अभी तक पता नहीं चला कि किन लड़कों के साथ इनकी रंजिश थी और क्या प्रकरण था। उसको तफ्तीश का हिस्सा है ये। जैसे भी तफ्तीश में सामने आएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में बच्चों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ये छुट्टियां 1 जून 2025 से 30 जून 2025 तक रहेंगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि 30 दिन राज्य के सभी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। 1 जुलाई से फिर स्कूल खुलेंगे। बता दें कि प्रदेश में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए स्कूल प्रशासन को
हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के सभी स्कूलों ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 9 तपा से पहले हरियाणा तेज तपिश से तप रहा है। हरियाणा में 18 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दोपहर का पारा 45.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो रोहतक के सर्वाधिक दर्ज किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा से पकड़े गए जासूसों को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि जो लोग देश में रहकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वे बेहद घातक हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विज ने कहा कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अब सिर्फ सीज फायर हुआ है। युद्ध समाप्त करने के लिए जो होगा वो करेंगे। हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हरियाणा से भी कई जासूस पकड़े जा रहे हैं, जिसमें यूट्यूबर ज्योति भी शामिल है, जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अंदर बाहर सब जगह निशान कर रही है और जो लोग देश के रह के पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो बहुत घातक हैं और उनको पकड़कर उनको अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है, चाहे बॉर्डर हो या फिर देश के अंदर ही क्यों ना हो। देखिए, जो सरकार है वो अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए। अब ये देश के दुश्मन जो अंदर बैठ के पाकिस्तान की मदद करते हैं तो वो भी बहुत घातक हैं। उनको पकड़ना और उनके अंजाम तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी है। हर फ्रंट पे, हर मोर्चे पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो बॉर्डर पे है, चाहे पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर निगाह रखने की बात है, और चाहे ये अंदर जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। देखिए, अब इस वक्त हर सच्चे हिंदुस्तानी का धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है कि वो ये जो शानदार सफलता प्राप्त की है, वो माँ बाप के पूत जो जाकर गोलियों के आगे खड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत को ये कामयाबी दिलवाई है, हम उनके हक में खड़े हों, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनकी जो शक्ति है उसको बढ़ाएं, और अगर कोई उसके विरुद्ध काम करता है तो वो देश का गद्दार है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में शहीद स्मारक ग्राम पंचायत चिड़ावा द्वारा बनाया गया और विनय नरवाल के माता पिता और दादा ने शहीदी मार्ग पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया और शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादा और मां ने नम आंखों से विनय की फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा वर्ग वहां मौजूद रहा। शहीद स्मारक पर कई शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं इस मौके पर विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि चिड़ाव गाँव के रहने वाले सुमित की तरफ से यह पहल की गई है, जो बहुत ही अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि यह मुहिम यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, हर जिले में सरकार की तरफ से एक शहीद स्मारक बनाना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है सुमित भाई की, और जैसा कि मैंने वहाँ पर भी उद्बोधन में भी बोला कि ये एक मुहिम यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एटलीस्ट एक शहीद स्मारक सरकार की तरफ से ही होना चाहिए, उस पर नाम मुखरित किया जाना चाहिए स्वर्ण अक्षरों में, और किस गांव से किस परिवार से उस पर लिखा जाना चाहिए। और मात्र हरियाणा में नहीं, पूरे राष्ट्र में ये मुहिम चलाएँगे, और मैं सुमित भाई से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मैं इनका साथ दूंगा। सर, बहुत सारे जवान देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन कुछ जवान ऐसे भी हैं जो जासूसी का काम कर रहे हैं और लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंच भी रही हैं। देखो, इस बारे में कोई कमेंट मेरे से ना लिया जाए तो इट विल बेटर, बट यदि इस तरह की हम बातें करें तो आपने रामायण का किस्सा भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ी होगी, घर में भी कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो घर से ही जाती है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। भाई साहब, हमारे बड़े इतना बड़ा दुख इस परिवार के ऊपर जो आया है, तो हम लोग भाई विनय नरवाल को तो वापस नहीं ला सकते, पर आज हम लोगों ने इस यात्रा के माध्यम से भाई साहब को ये भरोसा दिलाने का प्रयास किया है कि
हम लोग विनय नहीं बन पाएंगे, पर आपके इस परिवार के साथ एक एक मेरा भाई, एक एक मेरा दोस्त, एक एक मेरा साथी आपके इस परिवार का हिस्सा आज से है। आपके परिवार के साथ 24 घंटे हम लोग हर दुख सुख में खड़े मिलेंगे आपको। एक इस परिवार के लिए हम लोगों ने यही प्रयास किया, इनको हौसला बढ़ाने के लिए। दूर दूर से लोग आए हैं, जब उन्हें ये पता लगा कि भाई साहब ऐसे ये हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, तो आज की इस यात्रा का सिर्फ हमारा यही उद्देश्य था कि भाई साहब के परिवार का हम लोग हौसला बढ़ाएं और उनको सांत्वना दें। करनाल रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे भी ट्रेन जो रद्द की गई हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस की हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला रेल मंडल के सीनियर DCM नवीन ने बताया कि इंटरलॉकिंग के कार्य के चलते 6 ट्रेन को कैंसिल किया गया है और इसके साथ 6 ट्रेन के रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। वहीं 2 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। इस कार्य के चलते लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए जिनकी भी बुकिंग की गई है उन सभी को मैसेज भेज दिए गए हैं। इसमें लोग चाहे रिफंड भी ले सकते हैं। यही लोगों की सुविधा को देखते सभी स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। देखिए, करनाल स्टेशन जो दिल्ली डिवीजन में आता है, वहाँ पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग EI कहते हैं हम उसे रेलवे की भाषा में, उसका काम होना है, जिसके कारण ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है। और इसी वजह से 2 दिन कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी ड्यूरिंग ब्लॉक पीरियड, जिसमें 6 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 6 ही ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। जो ट्रेनें अंबाला करनाल होते हुए जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, उन ट्रेनों को हम वाया अंबाला सहारनपुर मेरठ होते हुए चलाएंगे, ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। इसके अलावा 2 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है ब्लॉक के बाद, उनके ओरिजिनल टाइमिंग से थोड़ा उन्हें डिले करके चलाया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।